गाइस हमने गेट 2020 में जितने भी क्वेश्चन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस एंड परमेबिलिटी चैप्टर से आए थे उनको कंप्लीट किए हैं। 3 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के। अब 2019 में कुछ क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो चुका होगा। क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट करी गई है S1 सॉइल और S2 सॉइल के लिए। ठीक है, S1 एंड S2 सॉइल, 2 सॉइल हैं S1 और S2, इन दोनों के लिए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट करा गया है। तो कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो वैल्यूज मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, जो LS1 डिवाइड बाई LS2 का वैल्यू है वो 1.5 है। सेकेंडली DS1 डिवाइड बाई DS2 का वैल्यू हमें 0.5 प्रोवाइड किया है। साथ में HS1 डिवाइड बाई HS2 का वैल्यू 2 प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन में ये भी बताया है डिस्चार्ज जो सॉइल S1 में हो रहा है वही डिस्चार्ज सॉइल S2 में भी हो रहा है, मीन्स QS1 इक्वल टू QS2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है KS1 डिवाइडेड बाई KS2। तो गाइस यहाँ पे डिस्चार्ज की जो एक्सप्रेशन है Q इक्वल टू KIA होता है अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ। तो K यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हुआ, I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, A एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमेन। तो QS1 की एक्सप्रेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस, वो बनेगी KS1 IS1 इंटू AS1। ठीक है, सॉइल S1 के लिए डिस्चार्ज का जो एक्सप्रेशन बनेगा सॉइल S1 के लिए ये बनेगा, और QS2 डिस्चार्ज फॉर सॉइल 2 दैट विल बी इक्वल टू KS2 इंटू IS2 इंटू AS2। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, KS1 IS1 AS1। यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ, KS1 IS1 के बदले में I क्या होता है, हेड डिवाइड बाई लेंथ, तो HS1 डिवाइड बाई LS1 इनटू में एरिया क्या होता है पाई बाई 4 D स्क्वायर। तो यहाँ पे S1 की बात करेंगे तो DS1 होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इक्वलन टू K2 की बात करेंगे, S2 की बात करेंगे तो सॉइल 2 के लिए S2 के लिए KS2 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे IS2 का वैल्यू होगा HS2 डिवाइडेड बाई LS2। बहुत इजी है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, पाई बाई 4 इंटू DS2 का स्क्वायर। आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ से पाई बाई 4 कैंसिल आउट होंगे। क्वेश्चन में हमें KS1 डिवाइड बाई KS2 निकालना है, यहाँ पे S2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, KS1 डिवाइड में इसको KS2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के इस साइड, तो यहाँ पे ये बॉटम में आ जाएगा KS2 इक्वल टू बाकी जितना भी वैल्यू उसको उस साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, HS2 डिवाइडेड बाई HS1 इंटू में LS1 डिवाइडेड बाई LS2 इंटू DS2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई DS1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे HS2 डिवाइड बाई HS1 का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में जो हमें बताया गया है HS1 डिवाइड बाई HS2, तो ये तो 2 है, बट इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, HS2 डिवाइड बाई HS1 1/2 होगा। उसके बाद LS1 डिवाइड बाई LS2 वो भी हमें प्रोवाइड किया है 1.5 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.5 पुट करेंगे इंटू में D2 डिवाइड बाई D1, DS2 डिवाइड बाई DS1 का वैल्यू वो भी हमें प्रोवाइड किया है DS1 डिवाइड बाई DS2, तो इसका उल्टा, तो 1.1 डिवाइड बाई 0.5 यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि D का यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे KS1 डिवाइडेड बाई KS2 का वैल्यू जो आएगा वो मुझे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये गेट 2019 का क्वेश्चन था। तो गाइस नई वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। टिल देन यू टेक केयर।